तो अगर आप सिंचैन काफी पहले से देखते आ रहे हो एंड आपने सिंचैन के काफी सारे एपिसोड देख रखे हैं, सो आपने कभी न कभी सिंचैन का कोई मिस्टीरियस एपिसोड तो जरूर देखा होगा, क्योंकि मैंने भी देखा है। एंड जब भी मैं कोई सिंचैन का मिस्टीरियस एपिसोड देखता था तो मैं काफी टाइम तक उस एपिसोड के बारे में ही सोचता रह जाता था एंड उस टाइम बहुत मजा भी आता था। सो अगर आप लोग फिर से ये चीज एक्सपीरियंस करना चाहते हो या फिर सिंचैन की मिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हो जिसे अभी तक के किसी ने भी सॉल्व नहीं किया है, सो इस वीडियो पे बने रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैंने सिंचैन के एपिसोड्स की 5 ऐसी मिस्ट्रीज ली है जिसका आंसर अभी तक के किसी के पास भी नहीं है। सो चलिए आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर 5 पे एक ऐसे एपिसोड की मिस्ट्री है जो एपिसोड खुद ही एक हॉरर एपिसोड है। सो कज़ामा मॉर्निंग में स्कूल जाने के लिए रेडी होकर अपने बिल्डिंग के नीचे आकर अपनी स्कूल बस का वेट करता है एंड उसकी बस नॉर्मल दिन की तरह आती भी है। बट जैसे ही उसकी स्कूल बस का डोर ओपन होता है तो वो देखता है कि स्कूल बस के अंदर मात्सुजाका मैम है। बट ये बात याद रखना, हमेशा योशिनागा मैम लेने आती है, ना कि मात्सुजाका मैम। फिर उसके बाद मात्सुजाका मैम कज़ामा को बताती है कि योशिनागा मैम स्कूल फेस्टिवल की तैयारी कर है, इसलिए आज वो नहीं आई। फिर उसके बाद वो लोग स्कूल चले जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग स्कूल के अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि पूरे स्कूल में सिंचैन, कज़ामा, नैनी, मसाओ और मात्सुजाका मैम के अलावा कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग स्कूल के टॉयलेट के अंदर जाते हैं तो मसाओ गायब हो जाता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद नैनी भी गायब हो जाती है और बच जाते हैं सिंचैन, कज़ामा और मात्सुजाका मैम। फिर उसके बाद वो लोग देखते हैं कि मात्सुजाका मैम एक गोश्त है और वो सभी को पत्थर का बना रही है। बट उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था जो कि कज़ामा देख रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मिस्ट्री वाली क्या बात थी, तो सुनो। जब कज़ामा सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में मूर्तियों के टुकड़े हैं जैसे कि उसके सपने में थे। फिर कज़ामा अपनी बिल्डिंग के नीचे स्कूल जाने के लिए रेडी होकर अपनी स्कूल बस का वेट करता है एंड उसकी स्कूल बस आ भी जाती है। फिर उसके बाद फिर सिंचैन कज़ामा से बोलता है और कज़ामा सब बढ़िया, एंड कज़ामा बोलता है अरे सिंचैन बहुत दिन बाद मिले। एंड ये कहकर कज़ामा थोड़ा डर जाता है क्योंकि यही सेम चीज वो अपने सपने में भी कहा था जब वो लोग एक दूसरे से मिले थे। फिर उसके बाद जैसे ही उसकी स्कूल बस का डोर ओपन होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर मात्सुजाका मैम है एंड मात्सुजाका मैम भी यही कहती है कि योशिनागा मैम स्कूल फेस्टिवल की तैयारी कर रही है इसलिए आज वो नहीं आई। बट ये देखकर कज़ामा बहुत ज्यादा डर जाता है, और डरे भी क्यों ना, क्योंकि जो जो वो अपने सपने में देखा था वैसी वैसी चीजें रियल लाइफ में भी हो रही थी। तो ये सिर्फ एक कॉन्सिडेंस है या फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है वो तो अब सिर्फ कज़ामा को ही पता होगा। बट यही बात इस एपिसोड को मिस्टीरियस बनाती है। आई नो ये उतनी बड़ी मिस्ट्री नहीं थी, बट जो इस एपिसोड को पहली बार देखेगा वो तो सिर्फ यही सोचेगा भाई यहाँ चल क्या रहा है। तो अब होगी रियल वीडियो स्टार्ट। सो अगर आप लोग ने ईयरफोन्स नहीं लगाया है तो लगा लो, क्योंकि और भी ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। सो इस एपिसोड में सिंचैन एंड उसके सारे क्लासमेट्स स्कूल में ही एक रात रुके होते हैं एंड वो सभी लोग रात में सो रहे होते हैं। तो जब आधी रात होती है तो मसाओ को टॉयलेट लगती है एंड मसाओ तो ठहरा डरपोक, तो वो अकेले जाने से डरता है एंड सोने से पहले वो सभी लोग भूतों की ही बात कर रहे थे एंड वो बताता है कि हमारे स्कूल में एक भूत या सीढ़ियां है। तो ये बात मसाओ को याद आ रही होती है एंड वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तो मसाओ कज़ामा को उठाता है अपने साथ जाने के लिए एंड कज़ामा को भी जाने में डर लग रहा होता है। तो कज़ामा नैनी को उठाता है एंड नैनी भी डर रही होती है तो वो बो को उठाती है एंड सिंचैन खुद ही उठकर उनके पीछे पीछे चला जाता है। फिर उसके बाद जब मसाओ टॉयलेट कर लेता है तो फिर वो लोग टॉयलेट के बाहर आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि सही में ही वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं एंड इसको देखकर वो लोग थोड़ा डर जाते हैं। तो ऊपर से नीचे आते टाइम अगर सीढ़ियाँ बदल जाती हैं तो उन सीढ़ियों में कुछ गड़बड़ है। फिर उसके बाद सिंचैन और कज़ामा ऊपर से नीचे आकर देखते हैं तो सीढ़ियाँ 39 की 39 ही होती है। तो ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो लोग को लगता है कि ये सीढ़ियाँ भूतिया नहीं है। तो ये सोचकर वो लोग सोने चले जाते हैं एंड आराम से सो जाते हैं। बट जैसे कि आप सबको पता होगा कि फुटावा किंडरगार्टन में एक्स्ट्रा फ्लोर नहीं है, सो वहाँ सीढ़ियाँ कैसे हो सकती है। एंड ये बात मैं नहीं, खुद मात्सुजाका मैम कहती है। एंड टॉयलेट के सामने जहाँ पर वो लोगों को सीढ़ियाँ दिखाई दी थी वहाँ पर सिंचैन अकेले खड़ा होता है। फिर जब सभी लोग आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं होती। तो अब बात ये आती है कि आखिर सीढ़ियाँ आई कहाँ से। सो इसका आंसर अभी तक के किसी के पास भी नहीं है एंड ये मिस्ट्री अभी तक के सॉल्व नहीं हुई है।
तो आज हम लोग सिंचन के एपिसोड्स की मिस्ट्री के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो ये एपिसोड कैसे पीछे रह सकते हैं। सिंचन के 2 या 3 एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि सिंचन के घर के टॉयलेट में टाइम मशीन है एंड उस टाइम मशीन का यूज करके सिंचन पास्ट और फ्यूचर में जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक के किसी को भी नहीं पता कि सिंचन के घर में टाइम मशीन आई कैसे। आखिर किसने लाया था सिंचन के घर में टाइम मशीन, वो भी टॉयलेट में। बट गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इस मिस्ट्री में काम कर रहा हूँ एंड आई होप हम लोग को इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। बट अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलना। एंड गाइस अगर आप लोग इस टाइम मशीन के ऊपर और भी बातें जानना चाहते हो तो गाइस आप लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो, आपको इसमें इस टाइम मशीन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में है। तो अब हम लोग सिंचन सीरीज की सबसे बड़ी मिस्ट्री को कवर करने वाले हैं और वो मिस्ट्री है कि सिंचन किसी काम से अपनी पड़ोसी बगल वाली आंटी के यहाँ कुछ काम से जाता है एंड जब सिंचन वहाँ पर खड़ा होता है उनके घर के सामने तो वो देखता है कि वो आंटी अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं। फिर उसके बाद जब सिंचन घर जाता है तो वो अपने मॉम और डैड से उन आंटी के हस्बैंड के बारे में पूछता है। हैरी और मित्सी को भी उनके हस्बैंड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर उसके कुछ टाइम बाद हैरी, मित्सी और सिंचन डायरेक्ट ही उन आंटी के घर जाते हैं उनके हस्बैंड से मिलने। फिर उसके बाद हैरी उन आंटी से बोलते हैं कि मैं आपके हस्बैंड से मिलना चाहता हूँ। फिर जो आंटी है वो कहती है कि सॉरी वो इस टाइम घर पर नहीं है, उन्हें अपने काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है एंड उन्हें लोगों से मिलना पसंद नहीं है, वो बहुत ज्यादा शर्माते हैं। फिर उसके बाद जब वो एपिसोड खत्म होता है तो हमें उन आंटी का घर दिखाया जाता है एंड ऊपर वाली विंडो में हमें एक शैडो दिखाई जाती है एंड वो शैडो हैरी, मित्सी और सिंचन को ही देख रही होती है एंड ये शैडो को देखकर लगता है कि ये शैडो उन आंटी के हस्बैंड की ही है। अब बात ये आती है कि आखिर वो आंटी ने हैरी और मित्सी को उनके हस्बैंड से मिलने क्यों नहीं दिया एंड अगर उनके हस्बैंड है भी तो आंटी तो वहाँ बहुत सालों से रह रही हैं, तो हैरी और मित्सी ने कभी क्यों नहीं देखा। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो आंटी झूठ नहीं बोल रही होंगी, वो शैडो और किसी की नहीं, उन आंटी के भतीजे रॉबर्ट की भी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गई है एंड जो इस एपिसोड को देखेगा 100% है कि वो काफी टाइम तक इस एपिसोड के बारे में ही सोचता रह जाएगा। एंड अगर आप लोग इस एपिसोड के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखी है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। आप लोगों को उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो आई बटन में क्लिक करके आप लोग वाली वीडियो देख सकते हो। बट ये वीडियो देखने के बाद तो गाइस जब मैंने इस एपिसोड को फर्स्ट टाइम देखा था तब मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि मेरे को नहीं लगा था कि ये एपिसोड इतना ज्यादा मिस्टीरियस हो सकता है एंड मैं काफी टाइम तक इस एपिसोड के बारे में ही सोच रहा था। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में मित्सी बगल वाली आंटी के साथ एक रोलर खरीदने चली जाती है एंड घर में हिमावारी और सिंचन होते हैं। तो जो सिंचन है वो घर का ख्याल रख रहा होता है अपने तरीके से। अब आप लोगों को तो पता होगा कि वो कैसे ख्याल रखता है, एक्शन कामिन बन के। उसके बाद सिंचन को एक रूम से आवाज आती है। फिर सिंचन उस रूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर हिमावारी बैठी होती है एंड वो अलमारी की तरफ हाथ दिखाती है एंड ये वही अलमारी है जहाँ से बॉक्सेस गिरते हैं। जो सिंचन है वो आवाज कहाँ से आ रही है उसको चेक करने के लिए उस अलमारी को खोल देता है एंड वो सारे बॉक्सेस गिर जाते हैं। फिर उसके बाद सिंचन उन बॉक्स को देखता रहता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद उन सब में से एक बॉक्स से वाइब्रेशन की आवाज आती है। फिर सिंचन उस बॉक्स के अंदर देखता है तो उसमें एक फोन होता है जिसपे कॉल आ रहा होता है। तो सिंचन उस कॉल को उठाकर देखता है तो उस कॉल में एक लड़की होती है जो कि ये बोलती है, माफ कीजिएगा गलती से फोन लग गया। फिर उसके बाद फोन कट हो जाता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद मित्सी घर आती है। फिर सिंचन अपनी मॉम को इस कॉल के बारे में बताता है। फिर जो मित्सी है वो ये कहती है, सिंचन ये फोन तो खराब है एंड इसमें बैटरी भी नहीं है। एंड ये सुनकर सिंचन और मित्सी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो किसी खराब फोन में एंड उस फोन में बैटरी भी नहीं है, उस फोन में कैसे कॉल आ सकता है। ये एपिसोड सिंचन का बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एपिसोड रहा है। सो गाइस ये था सिंचन मिस्ट्रीज का एपिसोड 2। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा जरूर से मेरे को कमेंट्स में बताना मत भूलना। एंड अगर आप लोगों को सिंचन या डोरेमोन या पोकेमोन की कोई भी मिस्ट्री पता है तो वो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज में बता सकते हो। एंड अगर मेरे को लगता है कि इस मिस्ट्री में दम है तो मैं पक्का उस मिस्ट्री को अपने वीडियो पे लूंगा एंड आप लोगों को पूरा का पूरा सॉर्ट आउट दूंगा एंड आपकी प्रोफाइल मेरी वीडियो में दिखाई जाएगी। क्या कर रहे हो, जाओ एंड मैसेज करो। इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप लोग सिंचन मिस्ट्रीज का एपिसोड 3 देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। जितनी ज्यादा लाइक आएगी उतना मेरे को पता चलते जाएगा कि आप लोगों को इस सीरीज में मजा आ रहा है एंड मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। जाओ गाइस वीडियो को लाइक कर दो। एंड गाइस अगर आप लोग ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो या फिर आप लोग ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जो
उसके बगल में बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा एंड आप लोग डायरेक्टली मेरी वीडियो देख पाओगे। ओके सो गाइस, मैं चलता हूँ न्यू वीडियो बनाने के लिए, तब तक आप लोग ये दोनों वीडियो देख सकते हो, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा।